और यहाँ सब प्रज्ञावान हैं। बुद्ध कहते हैं पंयावंतो मयंग धम्मो, मेरा जो धम्म है वो प्रज्ञावानों का है। जो मैंने जाना है, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मुख से उदान निकला, अधिगतो न्यायं धम्मो गंभीरो दुद्धसो दुरानुबोधो संतो पनीतो अतक्कावचो पंडित वेदनीय। जो मैंने धम्म जाना है वो इतना दुर्दर्श है, इतना कठिन है, जटिल है कि आसानी से समझ में नहीं आ सकता। भले ही सबको लगता है कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे भी लगता है मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आता। गंभीर है, दुर्दर्श है, दुरानुबोध है, शांति को तो देने वाला है, प्रणीत है, श्रेष्ठ है। और दूसरी बात ये अतक्का वज्रो, ये जो धम्म है तर्क के परे। आज एक बड़ी गलती होती है धम्म की परिभाषा देने में, लोग तर्क करके बुद्ध के वचनों को मानते हैं। थोड़ी सी चूक हो जाती है। भगवान कलाम सूत्र में या केशमुक्ति सूत्र में जो वचन कहे हैं, वो कहे हैं कि परीक्ष भिक्षो ग्राह्यम मद वचो न तो ग्राह्यम गौरवाद। मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना, न कि तर्क करके मानना। और आज हर कोई तर्क करके मानता है, यही गड़बड़ी हो जाती है, यही गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए धम्म ठीक से समझ में नहीं आता तो बहुतों का कल्याण होता, झगड़ा नहीं होता, उनके कलह शांत होते। आचार्य नागार्जुन का एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे स्मरण में आता है। वो कहते हैं ओणा पक्षम यथैव हि करतल संस्थम न विद्यते पुंभी अक्षिगतम तु तदेव हि जनयत् रतिं च पीड़ां। कहते हैं भगवान का वचन कैसा है, विद्वानों के समझने योग्य। उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे उनका एक छोटा सा टुकड़ा, जिससे महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, आपका स्वेटर बनता है, या धागा का छोटा टुकड़ा, आप समझिए। अगर वो हथेली पे रख दिया जाए तो कोई पीड़ा देता है? कोई पीड़ा नहीं देता। छोटा सा टुकड़ा हथेली पे रख दिया जाए, हथेली क्या शरीर पे कहीं पे भी रख दिया जाए, कोई पीड़ा नहीं देगा, आभास भी नहीं होगा। टुकड़ा तो छोड़ दीजिए, पूरा धागा रख दिया जाए तो भी आभास नहीं होगा, पीड़ा नहीं देगा। धागा तो छोड़ दीजिए, पूरा बंडल ही रख दिया जाए तो भी इस शरीर पे आभास नहीं होगा, हथेली पे आभास नहीं होगा। लेकिन उदाहरण देके समझाते हैं कि वही छोटा सा टुकड़ा अक्षिगतम तु तदैव हि जनयत् रतिं च पीड़ां। छोटा सा धागा, इंच भर का, कहाँ पड़ जाए, आंख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है। एक प्रश्न पैदा होता है, बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा देखा, बीमार देखा, मृत देखा, सन्यासी देखा। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये देखा ही नहीं, तो दूसरी बात है, क्या जीवन में कभी देखा नहीं होगा? देखा होगा। एक वैज्ञानिक है जेम्स वाट, उसकी मम्मी खाना पका रही थी, भगोने में पानी गर्म हो रहा था और ढक्कन उस भाप से उठ रहा है। इतना बल है उस भाप में कि ढक्कन उठ रहा है। और देख करके अरे, इस भाप में इतनी शक्ति की ढक्कन उठा देता है। क्या वो खाना पकाते हुए ढक्कन को उठते हुए कभी नहीं देखा? देखा था, लेकिन अब जब देखा तो उसकी प्रज्ञा जगी हुई थी। अरे, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये कैसे ढक्कन उठ जाता है। एक व्यक्ति लेटा है, वृक्ष से फल गिरता है और उसके मन में प्रश्न पैदा हो जाता
ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों गिरा? क्या इससे पहले फल गिरते हुए नहीं देखा? देखा, लेकिन अब जब देखा तो आंखें खुली थी, बुद्धि खुली थी, ज्ञान खुला था। बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ गौतम ने भी चारों दृश्य देखे होंगे, लेकिन अब जब देखा तो प्रज्ञा का चक्षु खुला था। और एक ही देखने मात्र से उन्होंने घर छोड़ करके संन्यास ले लिया और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। वही चारों दृश्य हम जीवन में हर दिन देखते हैं। कितनों के मन में संन्यास पैदा होता, धर्म संवेग जगता, और कहेंगे कि बंदे जरा चार आर्य सत्य के बारे में बताएं, जरा अष्टांगिक मार्ग के बताएं, जरा प्रतीत समुत्पाद के बारे में बताएं। अरे सामान्य सी बात समझ में नहीं आती, तो आचार्य नागार्जुन समझाते हैं कि ऊणा पक्षम यथैव हि करतल संस्थम न विद्यति पुंबे अक्षिगतम तु तदेव हि जनयत्यरतीं च पीड़ां करतल सति सो बालो न वेत्ति संसार दुखतापक्षम अक्षि सदृशस्तु विद्वान ते दुर्जगतिगान। इस संसार के सारे लोग कैसे हैं? हथेली के समान है। रोज देखते हैं बूढ़ा, रोज देखते हैं बीमार, रोज देखते हैं मृत व्यक्ति, रोज सन्यासी देखते हैं, भिक्षुओं को नहीं देखते। लेकिन कैसा है उनका मन, उनकी बुद्धि? हथेली की तरह से, शरीर की तरह से, इतना धागा बंडल रख दीजिए नहीं पता चलेगा। इतना बड़ा मरा आदमी, दो मरा आदमी पूरे कब्रिस्तान में चले जाए, पूरे हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम होता वहां भी चले जाए, लेकिन वो वैराग्य नहीं जगता। और बड़ी बड़ी बातें की बनते, थोड़ा समुत्पाद के बारे में बताएं, थोड़ा गहरा दर्शन। अभी तो छोटे दर्शन में ही डुबकी लगानी, अभी तो छोटा ही पार करने, भविष्य में फिर बड़े के लिए हम सोचेंगे।